टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर में इनका एक विशिष्ट कार्य होता है। इन 4 प्रकार के ऊतकों को उनकी संरचना और कार्य के आधार पर विभाजित किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मसल टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। इन सभी प्रकार के टिश्यू को हम अलग अलग वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू। हर परत के पीछे एक कहानी सरफेस एपिथेलियम ने लिखी शरीर की जिंदगानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सरफेस एपिथेलियम के सभी प्रकार और साथ ही ये जानेंगे इनके कारण, लाभ और इनसे जुड़ी बीमारियां। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें 3 संरचनाएं होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कोशिकाओं को जोड़ने और पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। फ्लैट सेल, इसे पतली और सपाट कोशिकाएं भी कहते हैं। ये गैसों को तेज आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट न्यूक्लिय, जिसे नाभिक भी कहते हैं। ये कोशिकाओं के सभी कार्य का संचालन करती है। इन सभी के लाभ, ये फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायक हैं। इससे जुड़ी बीमारियां जैसे पिलियोरीसी, जो कि फेफड़े की झिल्ली में सूजन आ जाना। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस, जो रक्त वाहिका को कठोर होना। धूम्रपान से बचें, स्वस्थ फेफड़े के लिए नियमित व्यायाम करें। प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क पहनें। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का कार्य क्या है? आंसर, गैसों का आदान प्रदान। दूसरा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? आंसर, फेफड़े और रक्त वाहिकाएं में। सपाट परत ने दिया जीवन का आधार, सिंपल स्क्वेमस है वाकई अद्भुत उपहार। सिंपल क्यूबिडियल एपिथेलियम, इसमें भी 3 संरचनाएं होती है। पहला बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा क्यूबिडियल सेल्स, ये स्राव और अवशोषण में मदद करती है। स्राव का मतलब सिक्रेशन और अवशोषण का मतलब एब्जॉर्बेशन। और तीसरा परत नाभिक यानी कि न्यूक्लिय, कोशिकाओं के चयापचय को नियंत्रित करता है। इसके लाभ, किडनी और थायराइड ग्रंथि के कार्य में सहायक। इससे होने वाली बीमारियां, किडनी डैमेज जैसे कि गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी आ जाना। दूसरा बीमारी थायराइड का असंतुलन। इससे बचाव, नमक का संतुलित सेवन करें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, हाइड्रेटेड रहें। इससे जुड़ी प्रश्न, सिंपल क्यूबिडियल एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर, पोषक तत्वों का अवशोषण और स्राव। दूसरा क्वेश्चन, सिंपल क्यूबिडियल एपिथेलियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर, किडनी और थायराइड ग्रंथि में। छोटे छोटे क्यूब में बसा जीवन का ज्ञान, सिंपल क्यूबिडियल ने दी विज्ञान को पहचान। तीसरा पॉइंट, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम, इसमें भी 3 संरचनाएं होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ऊतक को सहारा देता है। कोलुमिनर सेल जो पोषक तत्वों को अवशोषण करती है। तीसरा नाभिक यानी कि न्यूक्लिय, कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। इसका लाभ, ये आंतों में पोषक तत्वों को अवशोषण में सहायक है। इससे होने वाली बीमारी जैसे अल्सर और पाचन का विकार। इससे बचाव, फाइबर युक्त आहार लें, अधिक मसालेदार भोजन से बचें, नियमित जल का सेवन करें। इससे जुड़ी प्रश्न, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम किस अंग में पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम का कार्य क्या है? इसका उत्तर, पोषक तत्वों का अवशोषण। ऊंचाई में छुपा है पोषण का राज, कोलुमिनर सेल ने बढ़ाया शरीर का आज। नेक्स्ट पॉइंट, सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम, इसकी संरचना बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कोशिकाओं को जोड़े रखता है। दूसरा गॉबलेट कोशिकाएं, बलगम बनाकर श्वसन तंत्र को साफ रखती है। तीसरा सिलिया, धूल और बैक्टीरिया को बाहर निकालती है। चौथा नाभिक जो कोशिकाओं का संचालन करता है। इससे होने वाले लाभ, श्वसन तंत्र को स्वच्छ और सुरक्षित रखता है। इससे जुड़ी बीमारियां, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा।
इससे बचाव, धूल और धूम्रपान से बचे, नियमित व्यायाम और भाप लें। इससे जुड़ी कुछ प्रश्न। सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? श्वसन तंत्र में। इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एपिथेलियम का मुख्य कार्य है? आंसर, श्वसन तंत्र की सफाई। सांसों की सफाई को जो रखे ध्यान, सीडोस्ट्रेटिफाइड ने बढ़ाया जीवन का मान। अनकेराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। इसकी संरचना बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊतकों को सहारा देता है और पोषण पहुंचाता है। नेक्स्ट, ऊपरी सपाट कोशिकाएं, जिसको अपर फ्लैट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये घर्षण से रक्षा करती है। नेक्स्ट, लोअर एलिनोगेटेड सेल, ये कोशिकाओं को नवीनीकरण में सहायक करता है। और लास्ट, नाभिक यानी कि न्यूक्लिय, कोशिकाओं को सक्रियता को बनाए रखता है। इससे होने वाली लाभ, एक घर्षण से सुरक्षा, दूसरा भोजन नली और मुंह के अंदर नमी बनाए रखता है। इससे होने वाली बीमारियां, मुंह के छाले, एसोफाइगटिस, भोजन की नली की सूजन। इससे बचाव का उपाय, मसालेदार और गर्म भोजन से बचें, पर्याप्त पानी पिए, ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। इससे जुड़ी प्रश्न। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर, मुंह और भोजन नली। दूसरा क्वेश्चन, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर, घर्षण से सुरक्षा। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। इसकी संरचना बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊतक को सहारा और पोषण प्रदान करता है। अपर फ्लैट सेल, बाहरी चोट और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करती है। लोअर एलोंगेटेड सेल, कोशिकाओं को नवीनीकृत करती है। और केराटिनियोस लेयर, त्वचा को कठोर और जलरोधी बनाती है। नाभिक यानी कि न्यूक्ली, कोशिका को जीवित और सक्रिय बनाए रखता है। इससे होने वाले लाभ, त्वचा को घर्षण और सूक्ष्म जीवों से बचाव। दूसरा लाभ, जल रोधक परत प्रदान करता है। इससे होने वाली बीमारियां, डर्माटाइटिस, त्वचा की सूजन, और एक्जिमा, त्वचा खुजली और सूजन। इससे बचाव के उपाय, त्वचा को मॉइस्चराइज करें, कठोर साबुन और रसायन से बचें, पर्याप्त पानी और विटामिन ई युक्त भोजन करें। इससे जुड़ी प्रश्न। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? ये त्वचा में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य, त्वचा को जलरोधी और कठोर बनाना। कि इन अद्भुत परतों का ज्ञान रखे शरीर को स्वस्थ, बढ़ाए जीवन का मान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मिलते हैं।